कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है और नोएडा जो है उसे मिनी जापान भी कहा जा रहा है, मिनी जापान का नाम दिया गया है। इतना मतलब क्लीन लाहौर नहीं हो सकता, कराची तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब है, ये तो वाओ, उन जगह का नाम भी दस दो। सुपरनोवा स्पायरा, कमाल भाई। ओए होए हो, रात का व्यू चेक करो भाई। जो लोग यहाँ रहते होंगे। हाँ, फार ईस्ट में मसलन सिंगापुर है, जापान है, फिलिपीन है। यानी कि आपको डेवलपमेंट यूरोपियन कंट्रीज जैसी लग रही है? डेवलपमेंट ऐसी लग रही है। ये रोशनियों का शहर कराची है। शहर कराची है यार, ये मुझे ना कोई डेवलपमेंट कराची होता है मुझे लगता है, क्योंकि हमारे कराची के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद हमारा पाकिस्तान भी ऐसे उभरे। कराची, हाँ, पाकिस्तान में तो वैसे इतनी रोशनी है नहीं, ये देखें मेट्रो भी आ गई है। सबसे बड़ी बात है पैट्रियोटिज्म, जो हमारे पास नहीं है। हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ सेक्ट्स में, तो वहाँ ये नहीं है। वहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में कहना, भारत माता के नाम पे सब एक हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। तो उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया। क्या कहेंगे, आपने नोएडा देखा, भारत का शहर, कैसा लगा, उसकी डेवलपमेंट कैसी लगी, दिल किया देखने के बाद यहाँ जाना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और वाकई जाना चाहिए। उसकी जो डेवलपमेंट थी वो देख के यही लग रहा था कि हम दुबई देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान का दिवालिया हो गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान का हो गया। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, ग्रूम कर रहा है इंडिया, आपको लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है इस वक्त अपनी कंट्री में? नहीं, हमें उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में कल क्या होना है किसी को नहीं पता होता है। हमारे एक रात में ही हमारा वज़ीर आज़म, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदल जाता है, तो हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस कौम का क्या फ्यूचर होगा? पाकिस्तान जो खुद की एक सुई तक नहीं बना सकता, हम काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन जा चुके हैं, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? बहुत ही बेकार, निकम्मा, बेड़ा गर्क हो चुका है। अब और क्या बताऊँ, और मुझे नहीं लगता कोई इससे ज़्यादा बुरे अल्फाज हैं जो मैं कह सकती। मॉडर्न सिटीज़ जो है ना वो हमेशा देखने का ना मज़ा आता है, क्योंकि आपको जो है ना सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे एक तो ग्रीनरी आपको ज़रूर देखने को मिलती है, क्योंकि प्लांट सारा होता है। दूसरा, रोड बहुत खुले खुले देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगती है ना, जो पसंद आती है, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में घर हों, वैसे बिल्डिंग्स तो लाहौर में बहुत कम ऐसे होती है कि अपार्टमेंट्स आपको नज़र आते हैं, बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कोई एक बहुत ऊंची है तो एक बहुत छोटी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इवन के हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी यही होता है कि जो घर हैं वो अगर 2 फ्लोर तक हैं तो सारे फिर उतने ही होंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जैसे हम मोहल्लों में देखते हैं कि एक बहुत ही ऊंचा बना दिया किसी ने, ऊपर मतलब डालते जा रहे हैं स्टोरी पे स्टोरी, मतलब माल्या बनाते जा रहे हैं, और एक बिल्कुल ही नीचे को ग्राउंड फ्लोर पर आपको नज़र आ रहा है। एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी, वाकई में ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और जो रोड्स हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाँ, तो जब वो लोग कपड़े वगैरह धोते हैं तो वो सुखाते कहाँ पर है? वैसे जो मैंने कुछ जो देखे हुए हैं वो तो वहीं पे या तो अंदर ही डाल देते हैं, या जो बाहर वाली साइड होती है ना, तो वो तो बहुत छोटी सी बालकनी होती है, मतलब देख सकते हैं ना, देखने में क्या, ठीक है, एक माइंड है, उसमें तो कुछ भी आ सकता है। मुझे ये बताओ कि आपने अभी कहा कि ये जापान ही है, इंडिया ने मिनी जापान अपने अंदर बना लिया है, डेवलप हो गया है काफ़ी ज़्यादा इंडिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी कंट्री से करें तो हमारी कंट्री 0 है और इंडिया अच्छा है। इस वीडियो में तो अच्छा लग रहा है, वैसे तो मैं कभी गई नहीं। हमारा 0 है तो उनको क्या कहोगी? उनको यही कहूँगी, इसी तरह साफ रखो। और हमें क्या कहोगी? हमें कहूँगी इंडिया से सीखो। हाँ, इंडिया से सीख लो। नहीं, इंडिया से सीखने की जरूरत है। क्यों? नहीं, वो अगर वो अच्छा काम करे फिर भी नहीं सीखना? नहीं सीखना। अच्छा, हमारी नेबरिंग कंट्री में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट देख के आपको कैसा लग रहा है? ज़ाहिर है उसकी डेवलपमेंट तो अच्छी होगी। उसकी वजह है कि एक तो उनकी इकॉनमी, दूसरा उनकी आबादी, और दूसरा सबसे बड़ी बात है पैट्रियोटिज्म, जो हमारे पास नहीं है। हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ सेक्ट्स में, तो वहाँ ये नहीं है। वहाँ पे दूसरे लफ्ज़ों में कहना, भारत माता के नाम पे सब एक हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते।
तो उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया। आप दूर ना जाएं, साथ वाला मुल्क देख लें, बांग्लादेश, जो कभी हमारा हिस्सा था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उनकी इकॉनमी कहाँ चली गई, उनका शऊर हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन होगा, वक्त लगेगा। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, ग्रूम कर रहा है इंडिया, आपको लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है इस वक्त अपनी कंट्री में? नहीं, हमें उनसे सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें खुद से सीखना चाहिए। खुद से तो हमने सीख लिया। नहीं, हम सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। खुद से सीख लिया हमने। हाँ, सीखा जा सकता है, क्यों नहीं सीखा जा सकता। ये बताएं, दोनों मुल्क 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, दोनों मुल्क पाकिस्तान इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया इतना आगे बढ़ गया, हम वहीं पर लकीर के फ़कीर बनकर खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया जिस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, आने वाले सालों में इंडिया कहाँ होगा? आने वाले सालों में इंडिया एक बेहतरीन एशियन पावर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो नज़र आ रहा है। इकॉनमी के लिहाज से भी और डिफेंस के लिहाज से भी इंडिया एक पावर है और बनेगा। मिनी जापान तो बन ही चुका है। हाँ, मिनी जापान बन सकता है, हो सकता है मिनी सैन फ्रांसिस्को भी बन जाए। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने कहा था कि यूरोपियन कंट्री वाला टच आ रहा है, मुझे ये बताएं, इतनी डेवलपमेंट अपनी यूरोपियन कंट्री में देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये एशियन कंट्री में देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी इससे ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी हुई है। जब से खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, और उसी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से आपने कहा यूरोपियन कंट्री लग रही है, अगर कोई हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में से हमारी भी वीडियो का क्लिप देखे और हमें भी कहे कि यूरोपियन कंट्री लग रही है, तो कैसा महसूस होगा आपको? बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब वो ये वाला इम्प्रेशन आए कि पाकिस्तान इतना साफ़ सुथरा है, पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी है, तो वी फील प्राउड फॉर दैट। मुझे ये बताएं कि इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को ग्रूम किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान भी चूँकि उतनी बड़ी इकॉनमी ना होने की वजह से बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट को। क्या पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हो और इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है तो आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट हो सकता है। पाकिस्तान जो सी तरक्की कर रहा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कर रहा है, वो आबादी बढ़ाने में तरक्की कर रहा है। लोड शेडिंग इधर ज़्यादा है, लोगों के पास काम कोई नहीं करने को, तो वो कह रहे हैं चलो बच्चे बधाई जाओ। टाइम उन्होंने कोल होता नहीं, चल वेले बैठे आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई और काम नहीं है, कोई और काम यही है कि बस क्या देख रहे हैं? अगर इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, कुछ सीखना चाहिए, कुछ हमें भी डेफिनेटली यार, हमें हमारे जो हुक्मरान है ना, चाहे वो पीटीआई मेंबरान से हैं या वो नून लीग वाली साइड से हैं, देखिए हमारे मुल्क में जो कोई अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है ना, वो इस तरह का कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा तो यही कहना है कि अपने मुल्क के बारे में सोचें, ना कि अपनी जेबों के बारे में सोचें। बिल्कुल सही कहा सर। 75 ईयर्स में हम लोग क्यों नहीं अपनी एक सही डायरेक्शन की तरफ जा सके? अगर हम बात करें, हमारा नेबर कंट्री 75 सालों में अपने आप को बेहतर सिमत की इस तरफ ले जाते हुए अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी तस्वर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? यार ये ना हमारी नीतियाँ नहीं ठीक, हमारे हुक्मरानों की ना नीतियाँ नहीं ठीक। ठीक है, अगर इन सब की नीतियाँ ठीक हो जाए ना, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। ये भी बताया कि यहाँ पर अगर कोई मांगने वाला भी है तो उसकी जेब में यूपीआई होता है। लाइक इस तरीके से वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही है, इतनी वहाँ पर डेवलपमेंट्स जो हो गई है। आप देख लें वहाँ पर वो लोग आईटी में कितने ज़्यादा है, उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मॉडर्न एजुकेशन है उनका रिसर्च वर्क है, उनका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी है, बट उनका रिसर्च वर्क है। वहाँ पर साइंस सिटीज़ इतनी ज़्यादा है, बच्चों को उन्होंने जो है वो उनके आप स्कूलिंग देख लें, उनका स्कूल का मयार आप देख लें वहाँ पर, और यकसा उनका तालीमी निज़ाम है। हमारी तरह ये नहीं है कि गवर्नमेंट में सिलेबस अलग, प्राइवेट में अलग, जितना भारी पैसा दोगे उतनी भारी आपको एजुकेशन मिलेगी। उनकी कंट्री में ये नहीं है। उन्होंने जो स्कीम्स बनाई है उसके तहत वहाँ पर हर किसी को यकसा तालीम मुहैया की जा रही है। और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारी तरह महंगाई भी नहीं है कि आम बंदा जो है वो अफोर्ड ना कर पाए। उन्होंने प्रॉपर स्कॉलरशिप्स वहाँ पर दे रखी हैं। इसकी मिसाल आप ये भी दे सकते हैं कि उनके जो वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो भी हमें नासा तक पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा निमा, जैसे कि आप एक यूट्यूबर हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप इंडिया को तेजी से ग्रो करते हुए देख रहे हैं और आने वाले टाइम में वो एशिया का एक सुपर पावर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या देख रही है पाकिस्तान का फ्यूचर? एशिया का सुपर पावर तो ऑलरेडी इंडिया बन चुका है। एशियन टाइगर उनको बोला जाता है। जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ा है, चाइना से बहुत सी चीज़ों में इंडिया इस वक्त ऑलरेडी आगे भी है। पाकिस्तान के फ्यूचर की आपने बात की है, देखें पाकिस्तान में कल क्या होना है किसी को नहीं पता होता है। हमारे रात
एक रात में ही हमारा वज़ीर आज़म, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदल जाता है, तो हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस कौम का क्या फ्यूचर होगा? हम तो प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कल कितनी महंगाई हो जानी है, कल इस चीज़ पर कितना टैक्स आना है, हमें कुछ पता है? हमें नहीं किसी बारे में कुछ भी पता। तो बस हम यही कह सकते